शरण की, वीतराग धर्म की, अहिंसा परमो धर्म की, निर्वाणी मातेश्वरी की, परम पूज्य श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, श्री 14 ग्रंथादि राज की, सिद्धार्थ देव की। परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत झरती सुरजिन देशना। सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री गुरु महाराज ने 14 ग्रंथों में अपनी निज आत्मा की अनुभूति से जो उन्होंने पाया था, जो जैन परमात्मा के उपदेश के द्वारा निज आत्मा की अनुभूति से जो कुछ पाया वो उन्होंने 14 ग्रंथों में भर दिया। निज आत्मा की अनुभूति ही झलकती है गुरु महाराज के 14 ग्रंथों की गाथाओं पर, सूत्रों पर अनुभूति झलकती है, क्योंकि ये अनुभूति से निकले हुए क्या है, उनके वचन है, उनकी वाणी निकली है, वो अनुभूति गम्य वाणी है, अनुभूति से निकले हुए वचन है, अनुभूति से निकले हुए शब्द है, और हमें भी अपनी अनुभूति तक ले जाने वाले, हमें भी अपनी अनुभूति में डुबाने वाले। समझ लेना, ये गुरु महाराज के वचन है, ये अमृत वचन है। कैसे वचन है? अमृत वचन है, वो शाश्वत वचन है। इनका कोई खंडन नहीं कर सकता, क्योंकि सिद्धांत है। क्या है? सिद्धांत है, और सिद्धांत का कभी अंत नहीं होता है। किसका? सिद्धांत का कभी अंत नहीं होता। सिद्धांत अनंत होता है, आ रहा है, और सिद्धांत का अंत नहीं होता। सिद्धांत का कोई खंडन भी नहीं कर सकता। समझ लेना, भगवान आत्मा आ रहा है समझ में। ये गुरु महाराज की वाणी में सिद्धांत छुपा हुआ है, वस्तु का यथार्थ स्वरूप छुपा हुआ है। जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसे का वैसा उन्होंने हम जगत के जीवों को दर्शाया है। और हमने भी एक छोटा सा प्रयास किया, आप लोगों को जो का त्यों बतलाने का प्रयास किया, बतलाया नहीं कह रहा हूं। ये क्या किया आपने? कि गुरु महाराज की वाणी को जो का त्यों समझने का, और उसको जो का त्यों जगत के जीवों को बतलाने का क्या किया? एक प्रयास किया। भगवान आत्मा एक प्रयास है, क्योंकि अभी उतनी अनुभूति में अपन डूब नहीं पा रहे जिस अनुभूति में गुरु महाराज डूबे थे। क्योंकि गुरु महाराज छायक सम्यक्त के धारी थे। कौन से सम्यक्त के? छायक सम्यक्त के धारी थे। मिथ्या सम्यक, मिथ्या सम्यक, प्रकृति मिथ्या और 4 अनंतानुबंधी कसाय, 7 प्रकृतियों का हमेशा हमेशा के लिए उन्होंने क्षय कर दिया था। 8 संकाली दोष, 8 मल, 6 अनायतन, 3 मूर्ता, ये 25 मल दोष किंचित भी उनके जीवन में नहीं थे। छायक सम्यक्त के क्या थे? धारी थे। अपने निज आत्मा का अनुभूति उस श्रद्धान कैसा था? दृढ़, अटल, अचल, अखंड था। कभी भी अपने श्रद्धान से विचलित नहीं हुए, क्योंकि छायक सम्यक्त वाला कभी श्रद्धान से विचलित नहीं होता। किसी भी स्थिति परिस्थिति में सत्य से विचलित नहीं होता, सिद्धांत से विचलित नहीं होता। कौन? छायक सम्यक्त का धारी। ऐसे थे आचार्य भगवान तारण तरण देव इस पंचम काल में। छायक सम्यक्त को उन्होंने अपने स्वयं के पुरुषार्थ के द्वारा, जो पूर्व में केवली के पाद मूल में जिन देशना सुनी थी, उसको आत्मसात करके वर्तमान में पंचम काल में छायक सम्यक्त को क्या कर लिया? प्रकट कर लिया। ऐसे थे तारण तरण देव। ऐसी अनुभूति से निकले हुए उनके ये क्या है? वचन है, ग्रंथ है, या शब्द है, या अक्षर है, सूत्र है, सब अनुभूति से निकले। बाल ब्रह्मचारी थे,
अखंड बाल ब्रह्मचारी थे, आजीवन अखंड बाल ब्रह्मचर्य व्रत का नियत संकल्पबद्ध थे। सप्तम ब्रह्मचर्य प्रतिमा को धारण किया। भाव लिंगी निर्गंध वीतरागी साधु थे, निर्गंध साधु थे। 14 अंतरंग 10 बहिरंग परिग्रह के क्या थे? त्यागी थे। तारण स्वामी को समझो, तारण स्वामी का जीवन देखो पहले। आ रहा है, अंतरंग बहिरंग से निर्गंध थे, शुद्ध उपयोगी थे, प्रचुर स्वसंवेदन करते थे, जिनकी मां सुमिरन कसाय का मंदोदय रह गया था। 47 शून्य जैसी अनुभूति जिनको प्रकट हुई थी। 572 शून्य जिनके हृदय में उत्पन्न हुए थे। आरा भगवान आत्मा केवल ज्ञान की लोंद जिनके मति शुद्ध ज्ञान में झलकती थी, प्रतिबिंबित होती थी, वे थे तारण तरण देव। आ रहा है, जिनके 9 सूत्र सुधरे, वो 10वें आत्म सूत्र की उपलब्धि कर 14 सिद्धांत ग्रंथों की क्या करी? रचना करी। वे थे तारण तरण देव। समझो पहले तारण स्वामी को, अवधि ज्ञान का अंग, देशावधि ज्ञान जिनको क्या हो गया था? उत्पन्न हुआ था। जब 5 मतें जगी तब 14 ग्रंथों की उसमें क्या करी? अवधि ज्ञान के साथ। आ रहा है, 60 कमल खिले, गुप्त कमल, नाभि कमल, हृदय कमल, कंठ कमल, मुख कमल और बिंद कमल। ये 60 कमल उनके क्या हुए? खिले। और एक कमल में आ रहा है अर्घ उत्पन्न हुए, ज्ञान प्रकाशमान अनुभूति उत्पन्न हुई। 36 अर्घ जिनको क्या हुए? अर्घ कहते हैं प्रकाशमान अनुभूति को। आ रहा है, 60 कमल में क्या होते थे? 36 अर्घ प्रकाशमान चेतन अनुभूति प्रकट होती थी। वे थे तारण तरण देव, वे थे तारण स्वामी। समझना भगवान आत्मा। 17 ज्योति शक्ति जिनको प्रकट हुई। कितनी? 17। कितनी ज्योति शक्ति? 17 ज्योति शक्ति जिनको प्रकट हुई। और उपदेश शुद्ध सार में जी में जिन्होंने जनरंजन कररंजन मनरंजन को गला के 47 साधना कृत शक्तियों को प्रकट किया। कितनी शक्ति? 47। कौन सी शक्ति? साधना कृत शक्ति। ये 47 शक्तियां तो पहले थी। आचार्य कुंद देव ने समय सार में 47 शक्तियां कही है। वो विषय अलग है, वो प्रत्येक जीव के पास है। जीवन शक्ति, चित शक्ति, चैतन्य शक्ति, संकोच विस्तार नाम की शक्ति आदि आदि। परंतु ये गुरु महाराज ने अपनी साधना से 47 शक्तियों को क्या किया था? प्रकट किया था। आ रहा है, ऐसे साधक थे कौन? तारण तरण देव, जिन्होंने जिनको ममल दृष्टि प्रकट हुई। कौन सी दृष्टि? ममल दृष्टि प्रकट हुई। और बिंद कमल के प्रकाश में जिन्होंने ममल बाहुड़ ग्रंथ लिखा। काय में बिंद प्रकाश। हमको इतना बहुमान आ रहा है आज, क्योंकि पता है, देखो कटारे छूट रहे हैं अंदर से कि आप लोगों ने क्या सुना है। 3 महीने में ये बता रहे हैं आपको। किसको सुना है आपने? कोई मामूली संत को नहीं सुना। आ रहा है, आपने 3 महीने किसको सुना है? क्या सुना है? आपको लग रहा है श्राप का 4 सुना, 18 क्रिया सुनी। आपको लग रहा माला रोहण की 32। आपने ऐसे परम वीतरागी निर्गंध साधु आ रहा है, जिनकी साधना ऐसी ऐसी थी, उनको सुना है। कितनी सारी साधना बता दी हमने? नहीं बता दी। विचार करो, सप्तम गुणस्थान में झूला झूलने वाले शुद्धोपयोगी छाई सम्यक्ति अवधि ज्ञान के धारी 47 शक्तियां को प्रकट करने वाले 47 शून्य प्रकट हुए। 572 शून्य हृदय में देखे। छाई सम्यक के साथ अवधि ज्ञान, देशावधि ज्ञान उत्पन्न हुआ। 5 मतें जगी, 14 ग्रंथों की रचना हुई। शुद्धोपयोग, प्रचुर स्वसंवेदन के धारी, निर्विकार वीतरागी, शून्य समाधि में डूबने वाले और निर्विकल्प शून्य समाधि का स्वरूप दर्शाने वाले। बहुत से आचार्य हुए होंगे, बहुत से मुनिराज हुए होंगे, भावलिंगी जो शून्य समाधि में क्या हुए होंगे? समाये होंगे, पर किसी ने उसका स्वरूप नहीं दर्शाया। प्रधान स्वामी ने छद्मस्त वाणी में 9वें अधिकार में शून्य की चर्चा करी है, शून्य समाधि की। शून्य समाधि अवर्चनीय वचनों के द्वारा नहीं कही जा सकती, फिर भी आचार्यों ने उसको क्या करा है?
तारण स्वामी ने उसको वचनों के द्वारा व्याख्यान कर दिया उसका। किसका? क्या होती शून्य समाधि, क्या होती निर्विकल्प समाधि। समझना बाबा, इतने उत्कृष्ट साधक की साधना को हमने 3 महीने क्या किया है, सुना, पर बहुमान नहीं आ रहा। क्या नहीं आ रहा? जब पालकी जी निकल रही थी और जब पालकी जी में जिनवाणी क्या हो रही थी, विराजमान हो रही थी, इतना बहुमान आ रहा था। पता क्यों आ रहा था? कि पालकी में सत्य जा रहा है। जय हो। पालकी में सत्य विराजमान करके ले जा रहे हैं अपन। नहीं आ रहा समझ में भगवान आत्मा। दुनिया के लोग भी विमान निकालते हैं, पालकी निकालते, पर सत्य नहीं होता वहां। आ रहा है यहाँ आचार्य भगवान तारण करण देव के 14 ग्रंथों की टीका भी नहीं थी पालकी में। क्या थे? मूल गाथाएं पालकी में विराजमान थी। मूल अनुभूति उनकी क्या थी? पालकी जी में क्या थी? विराजमान थी। जो उनकी ममल दृष्टि और बिंद कमल के प्रकाश में जो लिखा गया सूत्र था, जो आगम था, वो पालकी में क्या था? विराजमान था। आपको नहीं आ रही थी महिमा? विचार करना बाबा, उनके ममल दृष्टि और बिंद कमल के प्रकाश में षट कमल की साधना से जो 9 सूत्र सूत्रे और 10वें आत्म सूत्र की प्रखरता में जो उन्होंने लिखा है, आ रहा है भगवान आत्मा, वो पालकी में क्या था? शुद्ध प्रकाशम शुद्धात्म तत्व पालकी में विराजमान था। बिलाई आपको नहीं दिख रहा था? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रही महिमा? पालकी में क्या विराजमान था? जिसने विराजमान किया, जो विराजमान कर रहे थे, कांधा लगा रहे थे, लेके चल रहे थे, पता ही नहीं अब क्या लेके चल रहे, कितनी अमूल्य निधि को लेके चल रहे, पता ही नहीं। विचार करना भगवान आत्मा, कितनी अमूल्य निधि को लेके चल रहे थे, हैं? कितनी अमूल्य निधि। विचार करो भगवान आत्मा आ रहा है और सीधे ये जिनवाणी ही थी, क्योंकि कथितम जिनेन्द्रम, कथितम तारण स्वामी ने कथितम जिनेन्द्रम का, जो जिनेन्द्र कह रहे हैं वही मैं कह रहा हूं, जिनवाणी थी। यहाँ आचार्यों की वाणी नहीं थी, यहाँ मुनियों की वाणी नहीं थी, उपाध्यायों की वाणी नहीं थी, यहाँ कथितम जिनेन्द्रम की वाणी थी। और लोग कह रहे थे क्या है पालकी में, क्या विराजमान है पालकी में। विचार करो भगवान आत्मा, नहीं आ रहा समझ में? क्या विराजमान, क्या विराजमान है? आ रहा है। तुम्हारी आंखें नहीं है अभी उसको देखने की कि पालकी में क्या विराजमान हुआ। आ रहा है भगवान आत्मा। विचार करो चेतन आत्मा, कितनी अद्भुत अनुभूति को लेकर आज अपन क्या हो रहे थे, चल रहे थे। नहीं आ रहा? ये गुरु महाराज 14 ग्रंथ क्या है? गुरु महाराज की शुद्ध स्वानुभूति से निकली हुई शुद्ध अनुभूतियां हैं, जिसको लेकर आज अपन क्या हो रहे थे, नगर भ्रमण में निकले थे। विचार करो, इतना बहुमान होना था भगवान आत्मा। आ रहा है, इन अनुभूतियों को हमने अभी कहां लिया है? अपने हाथों में लिया है, अपने सिरों में रखा है, अपने कांधों में रखा है। पर वो दिन कब आएगा जब इन अनुभूतियों को मैं अपने स्वानुभव में लूंगा, मैं अपने हृदय में धारण करूंगा। वास्तव में भगवान आत्मा सदगुरु तारण करण देव वो साधक थे जिनके लिए कोई वचन नहीं है, कह नहीं सकते, शब्द नहीं है गुरु की व्याख्या के लिए। आ रहा भगवान आत्मा, व्याख्या के लिए शब्द ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो साधना करी है, जिसकी साधना करी, वो शब्दातीत है, वो शब्दों के पार है, परे है। आपको कहीं किसी भी, अभी जितने हमने ग्रंथ पढ़े, आपको साधना नहीं मिलेगी। आपको क्या नहीं मिलेगी? साधना देखने को नहीं मिलेगी। साधना क्या चीज होती है? क्या किसे 47 शून्य की साधना क्या होती है? 572 शून्य की साधना क्या होती है? मति ज्ञान के 10 लाख करोड़ परिणाम क्या होते हैं? शुद्ध ज्ञान के 40 लाख करोड़ परिणाम क्या आदि आदि जितना भी जो कुछ दिया गुरु महाराज ने। आरा भगवान आत्मा, विचार करो।
मति शुद्ध ज्ञान में केवल ज्ञान की लोंद कैसे दिखाई देती है, अवधि ज्ञान का प्रकाश क्या होता है, बिंद कमल का प्रकाश क्या होता है, ममल दृष्टि क्या होती है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा सुनने को। ज्ञान मार्ग की साधना क्या होती है, ये नहीं मिलेगा आपको कहीं। ये सिर्फ कारण पंथ में गुरु महाराज के मार्ग में ही ये बात सुनने को क्या होगी, मिलेगी। इस षट कमल की सिद्धि आपको कहीं नहीं देखने को मिलेगी। इस षट कमल की सिद्धि कहाँ मिलेगी, कारण पंथ। एक षट कमल की साधना है 14 ग्रंथ पूरी। किसकी साधना है, षट कमल की क्या है, पूरी साधना है। भगवान आत्मा आ रहा है नहीं आ रहा, जब त्रिवेणी चलती है, क्या चलती है, क्या चलती है, माला रोहण पंडित पूजा, और इसका उद्गम स्थल नाभि कमल है। इसका उद्गम स्थल क्या है, नाभि कमल। ओंकार वेदन्ति, यही बोलते ना, ओंकार से ऊर्ध्व से, तो ये कहां से बोलोगे, नाभि कमल इसका उद्गम स्थल है। तत्वं च परम तत्व, फिर वो शक्ति क्या होती है, कमल रत्ती तक ऊपर आदि, तब हृदय से क्या चलता है, क्या चलता है, श्राव का चार चलता है। क्या चलता है, श्राव का चार कहां से चलेगा, हृदय से चलता भगवान आत्मा, और हृदय से ही फिर आगे जो हृदय कमल के साथ श्राव का चार चलता है, और आगे बढ़ोगे कंठ कमल तक आओगे, भगवान आत्मा तब तुम्हें कंठ कमल में आ रहा है, क्या होगा, ज्ञान समुच्चय सार, उपदेश शुद्ध सार जब होगा तो कंठ कमल से कहां जाओगे, मुख कमल में, तब तो वहां से उपदेश शुद्ध सार मिलेगा। मुख कमल से उपदेश शुद्ध सार खिला है, मुख से नहीं खिला। पहले मुख कमल क्या हुआ है, खिला है, तब उपदेश शुद्ध सार, जिन्हें परमात्मा के उपदेश का शुद्ध सार क्या हुआ है, निकला है भगवान आत्मा। ऐसे नहीं निकल गए 14 ग्रंथ, किसी दूसरे के ग्रंथ को देखकर नहीं टीप दिया गुरु महाराज ने, अपने मनमानी से नहीं, इतनी साधना करना पड़ी तब एक शब्द लिख पाए। नहीं आ रहा, और ये अहंकार में जीव शब्द बदल दे रहा है। विचार कितनी साधना करे, विचार करो, भगवान आत्मा आ रहा है, उपदेश शुद्ध सार। देखो कंठ कमल और मुख कमल की पूरी साधना, उपदेश शुद्ध सार, वो ज्ञान समुच्चय सार, उपदेश शुद्ध सार और त्रिभंगी सार। वो फिर आगे शक्ति जब बढ़ती है तो बिंद कमल जब खिलता है, आ रहा है, खुलता है, खिलता है, तब भय कितनी ममल बाहुड़ चल जाता है। 24 क्षणा और भय कितनी ममल बाहुड़ ग्रंथ, सब किसकी साधना है, बिंद कमल की साधना है। और बिंद कमल खिल जाता है और खुल जाता है, और उस बिंद कमल में जाकर पूरी आत्मा की दर्शन ज्ञान की शक्ति वहां क्या हो जाती है, ठहर जाती है। तब प्रकट होता है केवल मत, हाथ का विशेष सिद्ध स्वभाव, सुन्न स्वभाव, नाम वाला और छदमस्त वाणी। आरा भगवान आत्मा ऐसी सट कमल की क्या हुई है, तब जाकर ये 14 ग्रंथ क्या हुए हैं, रखा है, जिनको अपन ने बड़े भक्ति भाव से आज बेदी में भी रखे और पालकी जी में भी। आप किसको हाथ लगा रहे हैं आपको पता ही नहीं है, आप किसको सिर में रख रहे हैं आपको पता ही नहीं है अभी। कितना बहुमान होना चाहिए, नहीं आ रहा, लोग नहीं समझ पा रहे थे कि हम क्या लेके चल रहे हैं। आ रहा है, एक सब परंपरा निभा रहे थे कि पालकी आई है, समाज के बीच में रहना है, आरती उतारना है। नहीं आ रहा, किसकी आरती, किसकी आरती उतार रहे थे पता ही नहीं है। विचार करना, उतार ली श्रद्धा से, सबने पुण्य सबने बांध लिया, पर विचार करना भगवान आत्मा आ रहा है, नहीं आ रहा। ये विचार करो कितनी साधना गुरु महाराज की, तो सब वचनों के द्वारा बता रहे हैं, तो अपन को लग रहा कितनी साधना। और स्वयं जो अनुभूति में डूबा होगा, जो स्वयं उस अनुभूति में निमग्न हुआ होगा, सो जो स्वयं उस अतीन्द्रिय आनंद के झरने में भीगा होगा, उसकी क्या दशा हुई होगी। अच्छा, आज सब आनंद में भीगे क्या नहीं भीगे? तिलक महोत्सव के दिन भी सब भीगे थे क्या नहीं भीगे थे? तिलक के दिन सब कह रहे थे भैया जब वो अंतिम सूत्र चल रहा हो तो कौन सा सूत्र चल रहा था?
संवत 1572 वर्षे जेठवती छठ शुक्रवार की रात्रि शनिचर दिन साके जिन तारण तरण शरीर छूटो तदि सर्वार्थ सिद्धि प्रवेश उत्पन्न अनंत सुख हो रहा था ना। ये कितना आनंद आ रहा था उस समय, ऐसा लग रहा था कि हम उसी समय उपस्थित थे जब गुरु महाराज का ऐसा क्या हो रहा था, तिलक हो रहा था, समाधि हो रही थी। 1572 का वो प्रसंग सामने आंखों में क्या हो रहा था, झूल रहा था भगवान आत्मा। समझना नहीं आ रही थी महिमा, और आज भी सब आनंद में क्या हो गए, भींग गए नहीं भीगे भगवान आत्मा। समझना चेतन आत्मा वास्तव में बड़े उत्कृष्ट मार्ग में हमने क्या लिया है, जन्म लिया है, जहाँ सत्य जिनदेशना को हम पालकी में क्या करते हैं, विराजमान करते हैं। सत्य जिनदेशना को हम वेदी में विराजमान करते हैं, इसी सत्य जिनदेशना को हम गणधर गादी में विराजमान करते हैं। कितना इसका क्या नहीं होना चाहिए, बहुमान नहीं होना चाहिए। भगवान आत्मा और धर्मोपदेश चलता है, क्या चलता है, और चल रहा है कि नहीं चल रहा धर्मोपदेश, आ गई हो पाप, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, बोले पूरा नहीं, वो पूरा हो भी नहीं सकता। कितना है धर्मोपदेश, अनंतानंत अनंतानंत, कितना है, कितना है धर्मोपदेश, आत्मा की चर्चा कितनी है, कब तक करत रहो तो पूरी नहीं होगी, कब तक, गणधर जिसका पार ना पावे, कौन, चार ज्ञान के धारी गणधर परमात्मा जो अंतर मुहूर्त में द्वादश सांग का पाठ कर लेते हैं। 48 मिनट के भीतर में पूरे द्वादश सांग का क्या कर लेते हैं, पाठ कर लेते हैं। वे गणधर परमात्मा भी आत्मा का पार नहीं पा पाए, ज्ञान में स्वभाव का पार नहीं पा पाए। गणधर भी जिसका पार न पावे, अनुभव करवाए क्षणोगा, जिसकी चर्चा इतनी सुंदर, वो कितना सुंदर होगा, वो कितना सुंदर होगा। अच्छा, आत्मा की चर्चा सुंदर लगी या नहीं लगी, पर आत्मा कितनी सुंदर नहीं होगी। अच्छा, किसकी चर्चा है, आत्मा की चर्चा, मेरी चर्चा है। मैं कितना सुंदर, मेरी चर्चा जब इतनी सुंदर है तो मैं कितना सुंदर होगा। और ऐसे सुंदर को देखना क्या नहीं देखना, ऐसे सुंदर को देखना क्या नहीं देखना। कहाँ है ऐसा सुंदर, जब एक रतन मोले तो एक सम्यक दर्शन की इतनी महिमा, 58 लाख योनि क्षय हो रही, एक सम्यक दर्शन को प्राप्त करने से वो पूरे 2.5-3 महीना जितने दिन भी हुए 108 दिन सम्यक की ही मुख्यता से चर्चा चली। इसकी मुख्यता से कि सब सम्यक मार्ग में दृढ़ क्यों हो जाए, क्योंकि सम्यक मार्ग सबसे प्रथम सीढ़ी है मोक्ष मार्ग की। आ रहा भगवान आत्मा आ रहा है। और जब एक सम्यक रत्न की इतनी महिमा कि 33 सागर की नरक आयु का बन राजा सैनिक का सम्यक होने पर कहां आ गए, पहले नरक के सीमांत नाम के पहले 84,000 वर्ष रहे। ये किसकी महिमा, सम्यक की नरक की तीव्र वेदना में भी सुख का अनुभव हो रहा है। ये किसकी महिमा, सम्यक की आ रहा है। देव गति के तीव्र पुण्य के वैभव में भी लिप्त नहीं हो रहा देव, सम्यक दृष्टि देव। किसकी महिमा, सम्यक की। सम्यक तो पुण्य से भी तेरी रक्षा करता है और सम्यक पाप से भी तेरी क्या करता है, रक्षा करता है। और पुण्य पाप से रहित तेरे शुद्ध स्वभाव पर तुझे टिकाया रहता है। उसका नाम क्या है, सम्यक है। ये महिमा किसकी है, ऐसी सम्यक की यहाँ पर क्या चलती रही, महिमा चलती रही। और ऐसे सम्यक मार्ग में जीव क्या होते गए, आगे बढ़ते, दृढ़ हो गए कि नहीं हो गए। अच्छा सुनो, दृढ़ हो क्या नहीं हुए। अच्छा, एक कदम तो रख लिए। अच्छा, कदम ना भी रखे तो कदम रखवे को साहस तो है। अच्छा, आ रही है परीक्षा नहीं आ रहा, आज ऐसी परीक्षा हो गई, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। कितनी परीक्षा हो गई, जो बच्चा कहने लगे भैया जी आपके पास 1000 है तो एनर्जी मिल जाती है। मैंने कहा कि एनर्जी मिल जाती है,
पालकी जी में? तो बोले कि ऐसी एनर्जी मिल जाती कि पेड़ जल रहे थे तो आपके पास खड़े हो जाओ तो पेड़ नहीं जलेंगे, है थोड़ी ठंडक मिल जाती। तो मैंने कहा ठंडक इसलिए मिल जाती कि हम छाए में पड़े, तो मैं जैसे कि नहीं रहा, तो मुझे लग रहा कि भैया जी के पास आते तो हो जाते आ रहा नहीं आ रहा, पर सब बिल्कुल बड़ी दृढ़ता के साथ क्या हुई कहते गए। खुरई वालों ने तो नियम पूरे क्या करे, पाले तो बाहर की जनता आ रही बीच में बहुत रहे सब, आ रहा नहीं आ रहा, भगवान आत्मा विचार करो कितनी दृढ़ता से चले चले कि नहीं चले, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। वो पूरी पालकी जी में जिनवाणी के तुम क्या रहे, साथ रहे। ये तुमने प्रमाण दिया कि 3 महीने तुमने जिनदेशना को सुना, नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ऐसा मंगल महोत्सव भगवान आत्मा वास्तव में विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर भगवान की वाणी में आ रहा होगा। क्या आ रहा होगा कि देखो पंचम काल में भी भरत क्षेत्र में खुरई नगर में क्या हो रही है, जिन धर्म की शुद्ध प्रभावना हो रही है। ये बात कहाँ आ रही होगी, कहाँ आ रही होगी? विदेश क्षेत्र में श्रीमंदर भगवान की वाणी में आ रही होगी। आ रहा है ये बात सोधर्म इंद्र अपनी सभा में देवताओं को बतला रहा होगा कि आज के दिन खुरई नगर में देखो पंचम काल के भरत क्षेत्र में भगवान जिनवाड़ी की, जिनदेशना की, जिन धर्म की शुद्ध क्या हो रही है, प्रभावना हो रही है। समझो भगवान आत्मा तुम्हारी बात कहाँ चल रही है, कहाँ चल रही? देवलोक में चल रही तुम्हारी बात, विदेश क्षेत्र में चल रही। कोई चैनल में चले और न चले, है और यूट्यूब में चले और न चले, फेसबुक में चले और जाको तो बच्चों महत्व नहीं है ही नहीं। कहाँ चल रहा हो तो जो सब कहाँ चल रहा हो, विदेश क्षेत्र में चर्चा चले तो कोई बात है, श्रीमंदर के मुख से तुम्हारी प्रभावना की चर्चा हो तो कोई बात है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझना देवलोक में चर्चा चले जिन धर्म की प्रभावना की तो कोई क्या है, बात है। भगवान संसारी तो वैसे ही करते थे, बड़ाई ना भी हो तो बड़ा चढ़ा के भी बता दें। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, पर समझना चेतन आत्मा तो ऐसे संबल के बाद सब चले क्या नहीं चले, और समो शरण अब क्या हो रहा है। देखो लिखा ना, इस प्रकार इंद्र और चतुर्वेद संग वंदना स्तुति करते भय तत्पश्चात भगवान आदिनाथ ने 84 गणधर और चतुर्वेद संग सहित देश देशांतर में विहार कर आयु के अंत में 14 दिन का क्या किया, योग निरोध किया। और माघवती चतुर्दशी की रात्रि के माघवती चतुर्दशी को कैलाश गिरी से निर्वाण पद को प्राप्त। समोसरण एक जगह ठहर गया, योग का निरोध हुआ और आदिनाथ स्वामी का क्या हो गया, निर्वाण हो गया। यहाँ तक आदिनाथ भगवान का वर्णन क्या हुआ, पूरा हुआ, निर्वाण दशा क्या हो गई। फिर समोसरण कहाँ चला गया, कहाँ चला गया? अच्छा भगवान आत्मा समोसरण कहाँ चला गया? समोसरण उठ चलो, क्या हो गया? ऐसे ही अब समोसरण क्या हो गया, उठ गया, पर उठ ही नहीं पा रहा, उठ के फिर बैठ जा रहा। अच्छा भगवान आत्मा समोसरण का नहीं हो पा रहा, उठ नहीं पा रहा। देखो अच्छा सुनो, अष्टालिका में लगो एक समोसरण, लगो ना, लगा है। फिर उसके बाद वो उठो तो फिर श्रावण वाली ये कम से फिर लग गया, फिर भादो सुदी चौथ में फिर क्या होगा, पूर्व पांचना पूरी हो गई है। फिर पंचमी के दिन से परिषद प्रारंभ होगा, फिर स्थाप होगा। समोसरण उठ ही नहीं पा रहा। फिर अनंत चतुर्दशी के दिन तनक सोटो तो ने कब 3 तिलक हो, फिर बैठ गए। फिर 3 तिलक होने के बाद ने कब 14 ग्रंथ को का होने तिलक, फिर वो उठ ही नहीं पा रहा। और फिर पालकी जी महोत्सव हो तो आवे कल तक तो गुरु सब, और आवे भी अब सोच रहे कि हो गई अपना सुना है तो भी फिर लगता है कि नहीं भगवान, लगता ही जा रहा, उठ ही नहीं पा रहा। अब कल देखा थे क्या पता उठा नहीं उठा, देव सो रहे हैं 11 कोटा तक तो। अच्छा सही बात है भगवान, अभी देव का हाथ है, देव उठनी 11 से नहीं भैया है क्या नहीं भगवान। पर समझो चेतन आत्मा जो आया है उसको तो जाना पड़ेगा।
अच्छा, हम लोग आदम तेरे मुक्ति के आ गए लिबहुआ हो, आदम तेरे मुक्ति के आ गए लिबहुआ। काहे के लिबहुआ आ गए? बहुत जगह से लिबहुआ आए थे, हमने कोई भी नहीं माना। कुमारी से बड़गांव से नागपुर वाले बैठेंगे सामने, है भगवान आत्मा, है गुरैया से, कितनी जगह से तो लिबहुआ कब है, बासुदा से है, और कब जहां जहां से भी कहा है लिबहुआ है भैया, चलो चलो चलो। हमने कहा सुनो, अबे हम बंधे हैं लोगों से, हमें गड़बड़ नहीं कर सकते। भगवान आत्मा आ रहा नहीं आ रहा, हमने कोई भी नहीं माना। देखो नहीं मानी, मारे तो मोरों की जरूर का करेंगे, आ रहा नहीं, पर फिर भी अब लिबहुआ तो कब हो गए, हाथम तेरे मुक्ति के आ गए लिबहुआ हो, आत्म तेरे मुक्ति के आ गए लिबहुआ। श्रद्धा रूपी बहना है आई, श्रद्धा रूपी बहना है आई, ज्ञान रूपी आ गए जे भौवा हो, आत्म तेरे मुक्ति के आ गए भौवा। अब चलने के नहीं चलने मुक्ति, बोलो चलने के नहीं चलने। अच्छा सुनो सुनो, हमें यही रोक के रखने हैं कि हमारे साथ चल, दो चीज को निर्णय कर लो। अब बोलो, पहले रुको फिर अब बोलो, पहले आप रुको, अब बोलो। अच्छा जे देखो, जबकि ये चल सकते हैं तो भी ये कह रहा है तुम्हें तय रुको, हम तुम्हारे साथ नहीं चल। जे दादा दादी वाले दादा समझो, नहीं आ रहा समझ में। अरे दो चीजें है ना, एक तो क्या करो, यहाँ रोक लो, या तो साथ चलो, दो ही चीजें हैं। आप क्या कर सकते? पहले आप इधर रुको फिर साथ में चलेंगे। तुम तो चल सका, तो बैक लाने कह रहे रुको, नहीं आना भगवान आत्मा है। खूब रोको भी और खूब चलो भी, अच्छी भावना है, सबकी मंगल भावना, बड़ा हमारा तरसा, और पालकोल आएंगे, चिंता मत करो, जाएंगे तब तो क्या होंगे, आएंगे, आएंगे, आने का मौका भी मिले। और देखो जितनी धैर्यता रखोगे उतना अच्छा फल क्या होगा, मिलेगा। क्या रखो, धैर्यता रखो। कई कह रहे थे मुझे भैया जी तुम्हारा नाम बस सुने थे, क्या सुने थे, नाम, वो बड़ा डेंजर नाम था। मैं इतनी डेंजर तो नहीं है, बोले बड़े संशय में थे, ऐसे नियम दिलाते हैं, वैसे नियम दिलाते हैं, बहुत कड़क हैं, बहुत कठोर हैं, और वो है। हमें कहा कैसे लगे थे, कैसे लगे, क्या लगे, बहुत कुछ बातें नहीं लिखी, आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, समझो बात को। आ रहा है सोने की परख कसौटी में कसने से होती है, और आदमी की परख उसके साथ फंसने से होती है। नहीं आ रही समझ में? कितनी बात करें, कितनी बात तुम्हें एक दो दिन में नहीं समझ में आएगा ना। सोने की परख कसौटी में कसने से होती है, और आदमी की परख उसके साथ कुछ दिन बसने से होती है। भगवान आत्मा कुछ दिन अपन लोग ने एक दूसरे के साथ रह के देखा, तो फिर सबको पता चला कि सब सहज हृदय के क्या है, धारी है, सब सहजता सरलता समता के धारी, सब जीव भगवान आत्मा। अच्छा है क्या नहीं है, पक्का है क्या नहीं है? अच्छा इतनी बात तो सबके समझ में आई कि हम भगवान आत्मा, इतनी बात तो समझ में आई, हम भगवान आत्मा, हम भगवान आत्मा। इतनी बात तो छोटे छोटे बच्चे को भी क्या है, छोटे से बच्चे से पूछो आत्मा कहाँ है तो वो बताएगा यहाँ, वो ऐसा नहीं कहेगा आत्मा वहाँ। तारण पंडित को बता दिया गया कि आत्मा कहाँ है, या कोई ऐसा भी नहीं करेगा कि वेदी में आत्मा। विचार करो आप, कितना सत्य मार्ग मिल रहा बचपन से। वो कई मंदिर आश्रम वगैरह में नहीं बताएगा कि वहां आत्मा है। छोटे से बच्चे से पूछो आत्मा कहाँ है, बोलते ना छोटे छोटे बच्चे से पूछो आत्मा कहाँ, वो क्या कहेंगे यहाँ है। एक बच्चे से हमने पूछा कि हमारी आत्मा कहाँ है, तो वो हमारे थे लगा बोले थे नहीं यार भगवान आत्मा। और मैंने कहा तुम आई तो खुद के तरफ करना, मैंने पता है ना कि तेरी आत्मा अलग है, मेरी आत्मा वेद विज्ञान है, कह रहे छोटे से बच्चे को भी नहीं आ रहा भगवान आत्मा। विचार करो, ये तारण पंथ है। लोग
को पता ही नहीं है, जिन धर्म में जन्म ले लिए पता ही नहीं है आत्मा क्या है और शरीर क्या है। आत्मा अलग है शरीर अलग है, इसका भेद ज्ञान ही नहीं पता, जिंदगी निकल गई। और यहाँ छोटे से बच्चे को पता है कि मेरी आत्मा मेरे पास है और तेरी आत्मा तेरे पास है, आत्मा अलग है और शरीर अलग है। ये धारण पंथ की बड़ी महान भूमिका है। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, तो चलना है क्या नहीं चलना, आगे बढ़ना है क्या नहीं बढ़ना। अच्छा कैसे बढ़ेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, सत्संग बहुत जरूरी है। क्या सत्संग मतलब कौन सा सत्संग, सत्संग होना चाहिए, सही चीज का क्या होना चाहिए, संग होना चाहिए। जिन वचन श्रवण बहुत ही क्या है आवश्यक है, रुचि बनती है। तत्व की चर्चा आत्मा की चर्चा जिनवाणी सुनकर क्या बनती है, रुचि बनती है। तो फिर रुचि के बाद अपना मार्ग अपने आप, रुचि लग जाएगी मार्ग अपने आप बन जाएगा। एक प्रयास प्रारंभ करो कि स्वाध्याय प्रारंभ, क्या प्रारंभ करो, जिनवाणी सुन के महिमा आई है तो उसका क्या करो, स्वाध्याय करो। ये बच्चों को भी हम कहते हैं बेटा तुम लोग क्या करो, इतनी काफी पुस्तक पढ़ो तो स्कूल की एक पन्ना मगर शास्त्र का एक पेज रोज शास्त्र का पढ़ लो ना, क्या जा रहा है। स्वाध्याय करो, प्रत्येक घर में प्रत्येक सदस्य को जिसको हिंदी पढ़ते बनने लगती है उसको क्या करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। एक पेज रोज पढ़ो, कोई भी एक ग्रंथ लो आ रहा है और उसका रोज जो आचार्य प्रणीत हो ऐसे ग्रंथों को लो और उसके गाथाएं और अर्थों को क्या करो, रोज पढ़ो, एक एक पेज पढ़ो। तो आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा बहुत आवश्यक है। क्या स्वाध्याय। हम व्हाट्सएप फेसबुक में कितनी सारी चीज पढ़ लेते हैं, पर एक पेज अपन जिनवाणी को नहीं पढ़ पा रहे, सत्शास्त्र को नहीं पढ़ पा रहे। विचार करो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय के साथ साथ आ रहा है प्रतिदिन मंदिर विधि कर सको तो मंदिर विधि करो, क्योंकि मंदिर विधि करने से श्रावक के सटावश्यक कार्य की क्या हो जाती है, पूजा पूर्ति हो जाती है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। और इसके बाद भगवान आत्मा अष्टमी चतुर्दशी को पूरी समाज की उपस्थिति में मंदिर विधि होना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा, क्या कम से कम अष्टमी चतुर्दशी पर्व के दिन में एक समय निश्चित करो कि इतने बजे से इतने बजे तक क्या होगी मंदिर विधि। और सब फिर क्या हो, सारे घर गृहस्थी के काम छोड़ के अष्टमी चतुर्दशी को चैत्यालय में सामूहिक रूप से अच्छे से क्या होना चाहिए, होना तो प्रतिदिन चाहिए, पर प्रतिदिन सब अपनी अपनी कर भी ले रहे, पर पूरी उपस्थिति में कम से कम अष्टमी और चतुर्दशी को क्या होना चाहिए, मंदिर विधि उपस्थिति में होना चाहिए। हाँ नहीं, इतना ही नहीं कर पाए अपन ने तो क्या करें, और एक तो भी ना कर पा तो एक ओम नमः सिद्धम की जाप तो रोज करो। छोटे छोटे नियम अपने जीवन में जरूर लो। वास्तव में कितने सारे लोगों ने पर्चा भरे काय के, नियम के, बहुत सारे पर्चा आए थे नियम के, और सबने कछु ना कछु तो नियम लिए है क्या नहीं भगवान, लाए सबने, बोले कोई नहीं जो नियम लोगे रात्रि में सोने से पहले नमोकार मंत्र पढ़ेंगे, जो भी तो एक नियम है, लाए तो अरे सब लोगों ने कछु ना कछु नियम को तो क्या करे पालन। और हम कह रहे हैं नियम संयम को क्या करते जाओ, आगे बढ़ाते। बड़ा ही ये सब क्या है, अवसर है, क्षण है, आया है अपने बीच में, और ऐसा आता भी रहेगा। आप लोग की भावना पुण्य प्रबल होगा तो जरूर आपको फिर से सानिध्य क्या होगा, मिलेगा। हम कुछ नहीं कर रहे, हम कुछ कर भी नहीं सकते। आप लोग का उपादान जागा, सहज सहज में चर्चा हुई, सहज सहज में वर्षा, कोई मेहनत नहीं लगी ज्यादा। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ में, सहजता में हो, क्योंकि पुण्य प्रबल है ना, धर्म का योग है, उपादान जागा हुआ है, तो निमित्त तो अपने आप क्या होंगे, मिलेंगे ही। क्या होंगे, मिलेंगे। एक तो देखो कितना अच्छा निमित्त मिला कि 1 महीना अधिक मिल गया, उपादान प्रबल था ना, तीव्र था, सावन होने से एक बार निमित्त, और 4 तारीख को पूरा हो जाता। कितनी तारीख को, 4, पर 8 तारीख तक रुकना पड़े पालकी जी के साथ। वो प्रबल उपादान क्या था, प्रबल था, तो पालकी जी ने 4 दिन और रोक दिया। नहीं आता भगवान का उपादान प्रबल होगा तो निमित्त तो सहज में क्या होंगे, मिलेंगे। तुम्हारे घर में जाकर तुमको निमित्त मिल जाए। तुम क्या सोचते, तुम्हें कहीं नहीं आने की जरूरत पड़ेगी, नहीं आ रहा भगवान। नहीं तो लोग तरस जाते हैं जिन देशना के लिए, शुद्धात्मा की शुद्ध चर्चा करने के लिए लोग क्या हो जाते हैं,
तरस जाते हैं सुनने के लिए कि जो लोग पहली बार आत्मा की चर्चा सुनते हैं वो कहते भैया जी इतने दिनों में तो हमने आत्मा की ऐसी चर्चा सुनी नहीं, कहां भटक रहे थे, कितिया कारनामा कर रहे। विचार करो ये तीव्र आपका क्या है, पुण्य प्रबल है तो भगवान आत्मा बड़े आनंद के साथ विदा करो। आई नहीं समझ में भगवान आत्मा जिसमें दोबारा फिर का करें आने का योग बनेगा, और अब तो बनता ही रहेगा, चिंता मत करो। कई लोग कह रहे हैं भैया जी का पता मुश्किल है, अरे काहे तुम्हें ऐसा सोच रहे, अरे हम तो बिल्कुल, और ये तो कितने बार निकल गए भगवान, और 2-2 घंटा ट्रेन खड़ी रही थी, पैसेंजर ट्रेन खुराई, और पता ही नहीं तो खुराई कहाँ है और कहाँ नहीं। भगवान आत्मा नहीं यार पहली बार ही आया, पहली बार में वर्षा पास की हमारे बार निश्चित हो गया 49 दिन के पाठ की बात। विचार करो भगवान वो बड़े अच्छे सबने अच्छे हृदय से देशना को क्या किया सुना है, और आत्मसात भी। या एक बात बताएं, इन बच्चों को आगे बढ़ाना है, किनको आगे बढ़ाना है, बच्चों को क्या करना, बच्चों ने क्योंकि सबसे ज्यादा है शिविर लगना है इसलिए। हाँ शिविर बीच में बच्चों के लिए, जब भी छुट्टी पड़े बच्चों की 8-10 दिन की, थोड़ा संपर्क करो, कोई भी साधक से कर लो, जरूरी नहीं कि हमसे ही करो, आ रहा नहीं आ रहा भगवान। जब भी बच्चों के ऐसे समय आपको लगे कि अब बच्चा फ्री है, गर्मियों की छुट्टी लगती, संपर्क कर लो। देखो बच्चों को आगे बढ़ाना क्या है जरूरी, विचार करो। हम सबसे पहले जब प्रवचन करे थे सुखा जी ने, मैंने कहा तो बोलो 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 2 मिनट बोलो, तो हमने पता क्या बोले थे, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओम नमः सिद्धम, ओंकार वेदंती, भूल गए हम ऐसा क्यों उड़ गए थे, बोलो गुरु महाराज सही बता रहे। विचार करो, और इन बच्चों ने कितने बार में, एक ही बार में पूरी दीपायन मुनि की कहानी हो गई है। विचार करो नेमिनाथ का पूरा क्या हो गया, वो प्रसंग का पूरा वर्णन बिना देखे। आप विचार करो भगवान उस दिन देखो बच्चों ने जब बोले 2-2 सब, कोई ने त्याग धर्म पे बोला, किसी ने पानी छानने की विधि पे बोला, किसी ने, विचार करो भगवान आत्मा नहीं आ रहा समझ है, सबने 2-2 शब्द बोले है। भगवान आत्मा 18 क्रिया को स्वरूप भी क्या कर रहा है बच्चों ने पूरे बता दी, गुण स्थान की पूरी चर्चा, माने बच्चों के मुख से जन देशना निकल रहे। अपन इतने बड़े बड़े हो गए तो अपने मुख से जन देशना नहीं निकल पाते। विचार करो भगवान आत्मा कितनी बड़ी बात। नहीं बहुमान नहीं है, नहीं आता कि बहुमान, ये बच्चा सब पास में बैठे रहते, सोच रहते, खेलत रहते, कूदत रहते, हमें परेशान भी करत रहते है भगवान आत्मा। पर बस ऐसा लगाते कि ये सब भगवान आत्मा है, एक ही भावना चलती है, मेरा वीर बनेगा बेटा महावीर बने। क्या पता कौन कब यहाँ नीचे से कहाँ आके बैठ जाए, ऊपर आके बैठ जाए और तुम नीचे के नीचे ही बैठे रह जाओ। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, विचार करो। इसलिए इनको भी खूब अपन को क्या करना है, सदमार्ग सम्यक के मार्ग में, संयम के मार्ग में क्या करना है, आगे बढ़ाना। अच्छी प्रेरणा सबको देते रहो। आदर्श जीवन होना चाहिए, अपना जीवन कैसा होना चाहिए, आदर्श जीवन होना चाहिए। तो चैतन्य आत्मा निरंतर निशुद्ध आत्मा की सुरत रखें, अपना सबका